नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काश कोई ऐसा मैप होता जो भारत की गलियों को, यहाँ के मुश्किल पतों को सच में समझता? आज हम मैपल्स की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ एक ऐप नहीं है। ये भारत में नेविगेशन के पूरे तरीके को बदलने वाली एक क्रांति है। हम सब उस फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हैं, है ना? जब कोई मैप आपको एक बंद गली में ले जाकर छोड़ दे या फिर किसी को फोन पर एक लंबा चौड़ा घुमावदार पता समझाने की कोशिश करनी पड़े। मैप्स हमारी इन्हीं रोज की मुश्किलों को समझता है और इसका एक बढ़िया सल्यूशन लेकर आया है। तो मैप्स के पीछे कौन है? इसके पीछे है कंपनी मैप माई इंडिया। और इनकी कहानी सिर्फ एक ऐप बनाने की नहीं है, बल्कि पूरे भारत का एक डिजिटल नक्शा तैयार करने के एक बहुत बड़े विजन की है। सोचिए, साल था 1995। राकेश और रश्मि वर्मा ने मैप माई इंडिया की शुरुआत की। ये वो समय था जब डिजिटल मैप्स एक दूर के सपने जैसा लगता था। उन्होंने दशकों तक बिजनेसेस और सरकार के लिए भारत का नक्शा बनाया, और फिर 2021 में उन्होंने अपनी सारी एक्सपर्टीज, सारा अनुभव मैपल्स में डाल दिया। एक ऐसा ऐप जो हम सब के लिए है। तो आखिर मैप्स को इतना खास क्या बनाता है? चलिए इसके कुछ ऐसे सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं जो इसे भारत की नेविगेशन चैलेंजेस के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी ताकत है हाइपर लोकल मैपिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि मैपल्स भारत के कोने-कोने में घर के नंबर तक की डिटेल्ड मैपिंग देता है। ये उन जगहों तक भी पहुंचता है जिन्हें दूसरे मैप्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 6 लाख से भी ज्यादा गांव मैप किए गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये भारत के ग्रामीण इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का एक कमिटमेंट है। एक ऐसा एरिया जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। और हाँ, इसमें सारे जरूरी फीचर्स तो हैं ही, जैसे रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स, 3D मैप्स और सबसे कमाल ऑफलाइन नेविगेशन। ये तब के लिए एक लाइफ सेवर है जब इंटरनेट कनेक्शन धोखा दे जाता है। और हाँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ये चार्जिंग स्टेशन भी ढूंढ देता है। अब आते हैं मैपल्स के असली गेम चेंजर पर, ई लॉक। ये एक सिंपल सा 6 कैरेक्टर का कोड है जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल भारतीय पते को एक सटीक, आसानी से शेयर की जा सकने वाली लोकेशन में बदल देता है। जरा फर्क देखिए, एक तरफ ये लंबा उलझा हुआ पता है और दूसरी तरफ बस एक छोटा सा कोड, MMI 000। सोचिए, डिलीवरी सर्विसेज के लिए, इमरजेंसी के लिए या बस किसी को अपनी लोकेशन भेजने के लिए सब कुछ कितना आसान हो गया है। लेकिन देखिए, मैप्स सिर्फ एक ऐप से कहीं ज्यादा है। ये भारत की टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस यानी तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन का एक बहुत अहम हिस्सा है। मेड इन इंडिया फॉर इंडिया, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं बल्कि मैपल्स का मिशन है। ये इस ऐप को एक नेशनल प्राइड और एक पर्पस की भावना से जोड़ता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क आता है डेटा प्राइवेसी का। मैपल्स के साथ आपका डेटा भारत में ही रहता है और इसे विज्ञापनदाताओं को बेचा नहीं जाता। मतलब साफ है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सुरक्षित है और देश का डेटा देश के अंदर ही रहता है। इसरो, इंडियन रेलवेज, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, जब देश के इतने बड़े नाम अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मैप माई इंडिया पर भरोसा करते हैं, तो ये इसकी रिलायबिलिटी और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। मैप सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत के मिशन से जुड़ता है। एक ऐसा भारत जो अपनी तकनीकी ज़रूरतों के लिए खुद पर निर्भर हो। और ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे भारतीय इनोवेशन लोकल ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो भविष्य में क्या है? मैपल्स के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये ऐप आगे कैसे इवॉल्व होता रहेगा। और फ्यूचर तो और भी एक्साइटिंग लग रहा है। सोचिए, AI पावर्ड फीचर्स, कई भारतीय भाषाओं में वॉइस गाइडेंस और यहाँ तक कि ऑगमेंटेड रियलिटी वाले डायरेक्शंस। साफ है कि मैप सिर्फ बराबरी नहीं कर रहा, बल्कि ये नेविगेशन के भविष्य को लीड कर रहा है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या नेविगेशन का भविष्य वाकई भारतीय हो सकता है? मैप्स इसके लिए एक बहुत मजबूत दलील पेश करता है, पर आखिर में ये हम जैसे यूजर्स पर ही निर्भर करता है कि हम होम ग्रोन इनोवेशन को कितना सपोर्ट करते हैं और इस विजन को हकीकत बनाते हैं। सोचने वाली बात है ना?